बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका जो ऑर्गेनल या उसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेंट्रियोल। कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। सेंट्रियोल जो है वो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर। एनिमल सेल्स एंड सेल्स ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर प्लांट्स, जानवरों के सेल्स में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, और लोअर प्लांट्स जो हैं, लोअर प्लांट्स मतलब कि जिनमें आप कह लें कि जाइलम फ्लोएम नहीं होता, स्मॉल प्लांट्स एंड लोअर कैटेगरी के जो हमारे इर्द गिर्द नॉर्मल प्लांट्स हैं, बहुत बेसिकली जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वो सारे वास्कुलर प्लांट्स हैं, ट्रैक्योफाइट्स। हम बात करें जो नॉन वास्कुलर हैं यानी जो थैलस लाइक हैं या आप कह लें कि ब्रायोफाइट्स हैं, उनकी बात करें तो लोअर प्लांट्स में और कुछ माइक्रोइज्म्स के सेल्स में और एनिमल सेल्स में कंटेन 2 सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के बैरूनी सरफेस के साथ ही मौजूद होते हैं। 2 सेंट्रियोल होते हैं हर सेल में। और जब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं सेंट्रियोल का तो हमें पता चलता है कि ये एक सिलेंड्रिकल एरे है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनके मिलने से एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट के ज़रिए ये बनता है। और जो हर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आगे 3 ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल है। ये आपके सामने डायग्राम है। अब देखें ये है, ये देखें ये सेल है, सेल के अंदर ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास ही ये एक सेंट्रियोल्स का जोड़ा आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इस जोड़े को बड़ा कर लें, जूम कर लें, तो पता चलता है कि ये एक सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट से बनता है। और ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनकी सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है। और हर माइक्रोट्यूब्यूल को अगर हम गौर से देखें तो वो आगे 3 ट्यूब्यूल से मिलके बनी है, इसलिए इसे कहेंगे ट्रिपलेट। यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक सेट है और उसके टोटल 9 सेट्स हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेट्स से मिलकर एक सेंट्रियोल बनता है। इसका मतलब बेसिकली 9 ट्रिपलेट्स हैं। 9 ट्रिपलेट्स मिलकर सिलेंड्रिकली अरेंज होकर एक सेंट्रियोल बनाते हैं। तो क्या हमने कहा कि एनिमल सेल्स में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में और लोअर प्लांट्स के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं जो न्यूक्लियस के बैरूनी सरफेस के पास ही मौजूद होते हैं। और जब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो पता चलता है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेट्स हैं जिनके सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट से ये बनता है। और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली हर एक एक ट्रिपलेट है, हर एक के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और टोटल 9 ट्रिपलेट्स हो जाते हैं। अब सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। ये जो 2 सेंट्रियोल मौजूद हैं आर यूजुअली प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी अमूमन ये राइट एंगल होते हैं, यानी 90 का ज़ाविया। एक वर्टिकली मौजूद है तो दूसरा उसके साथ ही हॉरिजेंटली मौजूद है, राइट एंगल 90 डिग्री के ज़ाविये पे मौजूद होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है। जस्ट बिफोर अ सेल डिवाइड्स, सेल तकसीम होने से कुछ देर पहले इट्स सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, इसके सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि 2 सेंट्रियोल पहले थे, एक जोड़ा और बन जाता है, कॉपी बन जाती है। एंड 1 पेयर माइग्रेट्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की एक साइड पे एक जोड़ा था, अब उसकी कॉपी बनी, एक जोड़ा न्यूक्लियस की दूसरी साइड पे चला जाता है। होता क्या है, द स्पिंडल देन फॉर्म्स बिटवीन देम, फिर इनके दरमियान में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। एंड दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट, हायर प्लांट्स में नहीं ऐसा होता, हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होते। सेंट्रियोल ये आपके सामने डायग्राम है, देखें कि ये सेंट्रियोल का जोड़ा एक तरफ चला गया है, ये दूसरा सेंट्रियोल का जोड़ा दूसरी तरफ चला गया है। ये दरमियान में जो धागे बने हुए हैं, ये ब्लैक लाइनिंग,
ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं, इन्हें स्पिंडल फाइबर्स हम कहते हैं। वो क्रोमोसोम्स इनके ऊपर आके अरेंज होते हैं। एक ही जोड़ा था पहले सेंट्रियोल का, लेकिन जब सेल ने तकसीम होना हुआ, एक जोड़ा से दो जोड़े बन गए। एक जोड़ा न्यूक्लियस की एक तरफ ही है, एक जोड़ा दूसरी तरफ चला गया, न्यूक्लियस गायब हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए आरएनए है उनसे मिलके क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच हो जाते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इन्हीं सेंट्रियोल्स में से निकलते हैं। तो बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स forms between them. Centrioles play important role in the location of furrowing. Furrowing की जो लोकेशन है उसमें भी सेंट्रियोल्स का रोल है। फरोइंग क्या है? फरोइंग बेसिकली ये देखें, जब सेल ने तकसीम होना होता है तो सेंटर में जब देखें आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले गए, आधे एक तरफ, तो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब सेल की मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना होता है। वो जो इन्वेजिनेशन सेंटर, बिल्कुल सेंटर में से होती, वो जो इन्वेजिनेशन को हम कहते हैं क्लीवेज फरो। तो वो लोकेशन जो उसकी है, उसकी जगह एग्जैक्ट वो सेंट्रियोल्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि बिल्कुल दोनों सेंट्रियोल के जोड़ों के बिल्कुल दरमियान से मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू होती है। और फिर और क्या रोल है सेंट्रियोल का इन दी फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, कि हमने पीछे पढ़ा था ना साइटोस्केलेटन के मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं सीलिया फ्लैजेला में। तो सीलिया फ्लैजेला बनाने में भी सेंट्रियोल का रोल है, क्योंकि वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं। सीलिया क्या है? वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो मुख्तलिफ यूनिसेलर जानदारों में हैं, जो उन मूवमेंट में मदद देते हैं, जैसे पैरामीशियम में भी सीलिया होते हैं। तो ये सेंट्रियोल का बेसिकली फंक्शन था कि हमने कहा दो सेंट्रियोल मौजूद हैं, राइट एंगल है 90 के ज़ाविये पे, और जब सेल तकसीम होने लगता है तो ये दोनों सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं, कॉपी बन जाती है। एक सेंट्रियोल का जोड़ा जो न्यूक्लियस की एक साइड पे रहता है, दूसरा दूसरी साइड पे चला जाता है। फिर उनके दरमियान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और उन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर आकर फिर क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं और फिर सेल डिवाइड करता है और हाफ क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, हाफ एक तरफ, और फिर दरमियान से सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है। उसकी जो एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है, वो भी सेंट्रियोल डिसाइड करता है। बिल्कुल सेंटर से जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स एक रिंग बनाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, एक रिंग बना। उस रिंग की वजह से फिर माइक्रोफिलामेंट जब सिकुड़ते हैं तो मेम्ब्रेन भी अंदर को इन्वेजिनेट हो जाती, अल्टीमेटली दो सेल बन जाते हैं। तो ये सेंट्रियोल था। सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं, किन जानदारों में होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बनते हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। छोटा सा टॉपिक था, तो इसको गौर से पढ़ें, समझें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे लाजमी पूछें, इनबॉक्स में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का ज़रूर आंसर दूंगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।